बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 7A का। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 20 व्हेन x इज इक्वल टू 4, यानी पहले उसने क्या कहा हुआ कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहाँ से y दैट विल बी इक्वल टू kx और फिर उसके बाद वैल्यू दी हुई है y और x की, तो y आपके पास जो है वो 20 है और x की वैल्यू जो है वो 4 है, अब 5। अब हमें इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 20 डैट विल बी इक्वल टू k इंटू 5 और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू जो है डैट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो k की वैल्यू मेरे पास जो है वो 4 आ जाती है। अच्छा, अब इस k की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाता है जी y इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स। ये मेरे पास जो है एक इक्वेशन आ जाती है। अब नेक्स्ट के लिए क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x, यानी y और x के अगेंस्ट आपने ड्रा जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, अब देखें सेकंड पार्ट के लिए मेरे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, ठीक है। ये एक रिलेशन दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, मैंने इसको पुट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y और x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, यानी y के चेंज होने से x चेंज हो रहा है, अगर y इंक्रीज हो रहा है तो आपका x इंक्रीज हो रहा है, अगर y जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो x भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों आपस में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि सिंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जब y x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ द ग्राफ passes थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, जब हमने स्टार्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें हमने डिटेल से देखा था कि जब भी दो वैल्यूज जो हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनका ग्राफ हमेशा जो है वो आपके ओरिजिन से जो है गुजरेगा। तो इसका मतलब जब ओरिजिन से गुजरेगा तो उसको मैं दूसरे लफ्जों में ये भी लिख सकता हूँ कि डैट इज आपका ओरिजिन का पॉइंट क्या होगा, वो 0 0 होगा, उसको मैंने वो से रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी ओरिजिन आपका जो है वो एक तो पॉइंट ये आ गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है कि व्हेन आपके पास x की वैल्यू 5 हो तो आपके पास y की वैल्यू क्या होती है, वो 20 है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के अंदर जो है वो दिया हुआ है, यानी x और y की वैल्यू भी दी हुई है, यानी जब y की वैल्यू 20 हो तो उस वक्त x की वैल्यू क्या होती है 5। तो मैंने क्या लिखा कि व्हेन x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास जो है वो एक पॉइंट जो है वो मिल जाता है, और वो पॉइंट क्या है आपके पास 5 और 20। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, ड्रा द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x, x और y के अगेंस्ट ड्रा करना है। दो पॉइंट्स हमारे पास पहले ही आ गए हैं, एक ओरिजिन पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जो है वो 520, वो भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया है, मैंने x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो लाइन ड्रा की, ठीक है। इस साइड पे x लिखा, इस साइड पे y लिखा, ओरिजिन आपका 0 0 है, एक पॉइंट आपके पास ये है, अब दूसरा पॉइंट आपके पास 520 है, तो यहाँ मैंने 5 तक पॉइंट्स लगा लिए और ऊपर वर्टिकली मैंने जो है वो 20 तक लगा लिए 5 5 के गैप से। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं पीछे मिलाया तो आपके पास ये वाला पॉइंट जो है ये 520 जो है वो आपका आ गया। तो मैंने क्या किया, आपके ओरिजिन और इस पॉइंट को मिलाते हुए ये लाइन लेके गया, तो ये आपकी लाइन जो है डेट विल बी इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 4x, तो ये आपका ग्राफ जो है y और अगेंस्ट x जो है वो ड्रा हो जाता है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 7A का। यहाँ लिखा हुआ है आपका z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो हम यहाँ लिखते हैं z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और यहाँ से आपका z डेट विल बी इक्वल टू k इंटू वाई, और फिर उसके बाद क्या है,
z इज इक्वल टू 48, z की वैल्यू लिखे दैट विल बी इक्वल टू 48 और y की वैल्यू क्या है वो 6 है, यानी दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं 48 और 6। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं ये ऊपर वाली अबव इक्वेशन में पुट करता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 48 इज इक्वल टू k इंटू 6 और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाती है जी 48 डिवाइडेड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 और 6 8 ज़ा 48, तो k की वैल्यू आपके पास 8 आ जाती है। अच्छा, अब इस k की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास जो रिलेशन आ जाता है दैट विल बी इक्वल टू z इज इक्वल टू 8 इंटू वाई। ये मेरे पास इक्वेशन 1 से इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ये उसका पहला क्वेश्चन, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z। तो y और z को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन जो है वो हमने जो है यहाँ ड्रा कर दी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, वो कहता है जी ड्रा द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y, यानी y और z के अगेंस्ट आपने क्या करना है, ड्रा करना है ग्राफ। तो यहाँ पहले लिखें आप सिंस आपकी z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यहां मैं इसको लिखूं z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अच्छा, जब z y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल द ग्राफ passes थ्रू ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ग्राफ जो है वो हमेशा ओरिजिन से गुजरेगा। जब ओरिजिन से गुजरेगा तो इसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है ओरिजिन का, दैट विल बी इक्वल टू 0 0, ठीक है। दूसरा उसने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, आल्सो ये दिया हुआ है कि आपके पास y की वैल्यू 6 है और z की वैल्यू क्या है वो 48 है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी y आपके पास 6 है और z की वैल्यू आपके पास जो है वो 48 है। तो यहाँ से एक और पॉइंट हमारे पास आ जाता है, वो पॉइंट क्या आता है, वो है पॉइंट जी आपके पास 648। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ओरिजिन का और एक ये पॉइंट जो है। अब इन दो पॉइंट्स की मदद से हमने क्या करना है, हमने एक ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे वर्टिकल लाइन शो करेंगे और इसी तरह जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी तरह जो है ये वाली लाइन जो है इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन को मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसका पॉइंट जो है वो 0 0 पुट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें सेकंड पॉइंट हमने लगाना है 6 है, तो इसका मतलब 6 का क्या है कि यहाँ ये 1 हो जाएगा, ये आपके पास 2 3 4 5 और ये 6 मैंने पॉइंट यहाँ लगा लिए। अब 48 है तो 48 का मतलब क्या होगा, मैं 10 10 के फासले पर लगाता हूँ। तो ये सपोज आपके पास आ जाएगा जी 10, फिर ये 20 30 40 और ये 50, ठीक है। क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो 48 के ऊपर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर मैं 48 से इस तरह ड्रा करूँ तो ये लाइन इसी मत में आएगी और यहाँ से हमारा पॉइंट जो है वो 6 है, 6 को भी मैं ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में लेता जाऊँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपका कौन सा पॉइंट होगा, 648। यहाँ मैं लिखता हूँ जी 648 पॉइंट है। अब मैंने क्या करना है, ओरिजिन को और इस पॉइंट को जो है वो मैं ऐसे आपस में जो है वो मिला दूंगा। तो ये मैंने मिला दिया, इसको मैं आगे ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये कौन सी शो कर रही है हमारी, ये वाली z इज इक्वल टू 8y, क्योंकि ये इस लाइन का जो है वो हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा की है। तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ जो है वो z और y के अगेंस्ट जो है वो ड्रा हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है।